اور एक बात करूंगा आपका दिल सुकून में आ जाएगा। एक बात करूंगा आपका दिल सुकून में आ जाएगा और आप दिल पर हाथ रख के कहोगे कि इमरान भाई अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। एक बात करूंगा दिल आपका सुकून में आएगा कि दौलत शोहरत रिज़्क क्या चाहते हो, औलाद शादी सब अल्लाह आपको देगा। कभी आपने सुना है अल्लाह की पकड़? याद रखिए कि अल्लाह की पकड़ ज्यादातर इस जहन से की जाती है कि अल्लाह पकड़ लेगा, है जी। एक अगर हम थोड़ा मस्बत कहें ना तो अल्लाह ने पकड़ लिया हमारी गरीबी को, हमारे दुश्मन को। ये जो वजीफा है ना, एक बहन का जिक्र है, एक बहन ने बताया, इंडिया की है, कहती हैं कि मैं हमेशा अल्लाह के आगे रोती गिड़गिड़ाती कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बड़ी परेशान हूं। और मुझे कमेंट करती रही, ईमेल करती रही। ईमेल का मैंने जवाब दिया था कि बहना ईमेल मैंने इसलिए लगाई हुई है ताकि लोग अपने वाकयात बताएं कि हम फलां वजीफा करके कामयाब हुए। तो आप वजीफा पूछने के लिए वीडियो देखा करें। तो कमेंट मैंने पढ़ लिया एक बार, कुदरती कहती है बड़ा टाइम हो गया, महीना हो गया कमेंट करते, यानी आपने जवाब नहीं दिया, मुझे टाइम ही ना होता। बहरहाल कहती है कि हमारा घर देखें, ये जो कमरा है ना, जिस कमरे में मैं बैठा हूं, ये कमरा कम अज कम यानी इस तरह ये लंबाई में 25 फुट है। एक कमरा, घर नहीं है पूरा, ये कमरा है 25 फुट, और इस तरह मेरे ख्याल के कम अज कम 13-14 फुट है एक कमरा। वो कहती है कि हमारा घर 12 बाय 12 है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मुंबई में वो रहती है, कहती है कि टोटल एक खोली टीन के, मतलब है कि दीवारें भी टीन की, साथ थोड़े पत्थर लगाकर और कोई तरीका करके उन्होंने बनाई हुई है, 12 बाय 12। तो कहती है कि मैं अल्लाह के आगे फरियाद भी करती है जी, मेरा खामंद है दाल बेचता, ये जो चनों की दाल होती है, ये जो बुनी हुई मसाला लगा हुआ बसों में भी बेचते हैं और इस तरह अड्डों वगैरह पर भी बेचते हैं। और मैं लोगों के घरों में काम करती और दुआ करती दिल से कि या अल्लाह मुझे अता कर। तो अर्ज करने का मतलब है कि, लेकिन वो कहती है कि मैं कभी ये नहीं कहा कि मौला मैं बहुत मैंने मांगा है जी, बहुत मैंने मांगा लेकिन तू नहीं देता। ना मेरी बहनों, ना मेरे भाइयों, ना कभी ये बात ना करना। रब किसी वक्त आपकी सुनता है। और एक बात करूंगा आपका दिल सुकून में आ जाएगा। एक बात करूंगा आपका दिल सुकून में आ जाएगा और आप दिल पर हाथ रख के कहोगे कि इमरान भाई अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। एक बात करूंगा दिल आपका सुकून में आएगा कि दौलत शोहरत रिज़्क क्या चाहते हो, औलाद शादी सब अल्लाह आपको देगा। एक बात जो है वो ये है, जो आप दुआ करते हो ना, मिसाल देखें, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, चलो जी अब मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं हाथ उठाता हूं, मौला तुझे तेरे नबी का सदका है, या अल्लाह तुझे तेरे नबी का सदका, मेरी ये जितनी बहनें भाई मुझे देख रहे हैं इनकी हर हाजत कबूल फरमा, आमीन। आप भी सब आमीन कमेंट कर दें। अब आप देखें, अपने लिए भी मांगता हूं, मौला मुझे दुनिया में भी किसी का मुताज ना करना और मरते हुए ईमान सलामत रखना और कब्र और हशर में अपनी रहमत करना। मैं गुनाहगार हूं लेकिन मौला मुझे माफ कर और ये मेरे बहन भाइयों को भी माफ कर, आमीन। ये देखिए मैंने आपको मिसाल के लिए दुआ करके बता रहा हूं, लेकिन ये दुआ भी रब ने कबूल कर लिया। आप सबको मुबारक हो कि ये दुआ भी रब ने कबूल कर लिया। तो जो हम बैठे ही दुआ के लिए होते हैं, गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, मौला रहम कर दे, या अल्लाह तू ही गालिब है। ये जो वजीफा मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा, आप हैरान रह जाओगे। मौला तू ही गालिब है हर चीज पर। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, क्या है? वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही। ये वजीफा क्या है? यानी और अल्लाह अपने हर काम पर गालिब है, छा चुका है। तो याद रखें, कोई, मैं जो कह रहा था ना कि आपको खुशखबरी है और आपका दिल सुकून में आ जाएगा, है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइन्नुल कुलूब। कोई वजीफा रद्द नहीं होता, ये जहन में रखें। सिर्फ एक गलती ना करना कि यार मेरा रब मुझे नहीं देता, ना, ये कभी ना कहना। हो सकता है कि वो दुआ आपकी तरफ चल पड़ी हो
और उस वक्त ये आप बात कह के उसे वापस करा देंगे हैं ना। अल्लाह पर उम्मीद रखें, अल्लाह तुम्हें इंशाअल्लाह इस दुनिया में मोहताज और जलील नहीं करेगा, अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करता है। तो हमारी वो बहन जो है इंडिया की कहती हैं कि एक दिन मैं ये वजीफा किया और एक सूरत पढ़ी, सूरत भी मैं आपको बताता हूँ, और सो गई। सुबह को यानी कि ऐसा एक सबब लगा, एक बहुत अमीर बंदे ने उन्हें, यानी वो अब जब मजदूरी करने निकले तो उसके खामद को, यानी ड्राइवर भी था ना वो, एक बहुत अमीर बंदा ने कम अज कम 2 लाख रुपए पर ड्राइवरी पर रख लिया। 2 लाख रुपए। तो ये दौलत की बारिश नहीं तो क्या है, बेचारा रुल गया, दाल बेच रहा है, क्या कमा लेता होगा। एक मिसाल है ना, मुझे तो नहीं बताया उसने कमाई कितनी करता है, लेकिन याद रखना, तो अगर आप ये समझते हैं कि ये झूठ है तो फिर तो वजीफा आपका कट ही नहीं करेगा। जो बंदा कहे ना ये झूठ है ना, याद रखें, कमरे में आप देखोगे कि आपके कमरे में, जहां पर वो कहती है 10 बाय 10 का हमारा एक कमरा ही था बस, जिसे वो घर कह रही थी, इंशाल्लाह आप उस कमरे में दौलत देखोगे, इतनी कमाई होगी, 2 लाख रुपया। और ये खतून, अच्छा जी, असल और क्या उसे मिला कि उनको अपने 2 उनके छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि 2 भाई थे, दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे, नौकरी पेशा से लाखों रुपए उनकी तनख्वाहें थी, बल्कि हो सकता है कि करोड़ों में हो। तो बच्चे थे 2 छोटे छोटे, तो उनको भी संभालने के लिए उन्हें आया की जरूरत थी। तो ये ड्राइवर 2 लाख वाला था है। इसने कहा कि मेरी बीवी, अगर आप कहो तो। बीवी को बुलाया गया, हाँ जी क्या? उसने कहा जी मैं नहीं कर सकती, ये कर रहे हैं। उन्होंने मिन्नतें की कि आ जाओ फिर देख लेते हैं। उसकी तनख्वाह मुकर्रर की कि कम से कम 60-70 हज़ार रुपया महीना काम किया। उसने कहा जी बस अब नहीं कर सकती, फिर पूरा लाख कर दिया। लाख रुपया तनख्वाह, 3 लाख रुपया महीना। एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन चले मैं नहीं कहता, छोड़े, उनको बुरा लगेगा। एक इंतहाई गरीब मस्कीन बंदे को 3 लाख रुपया महीना आए, सोचो। और मैं एक और आपको बात बताऊं, हमारा 3 लाख रुपया जो है ना, फर्क है इंडिया की करेंसी और हमारी में। हमारे लिए 10 लाख रुपया बनता है, 3 लाख रुपया इंडिया का होता है। बहरहाल, तो ये अमल मैं आपको बताने लगा हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दें। अच्छा, कहती है जी मैं रोज वजीफा करती थी। कौन सा वजीफा था? हर नमाज के बाद ये लिखा हुआ आ रहा है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही। ये वजीफा आपने इस तरह करना है, हर नमाज के बाद एक तस्बीह। सबसे पहले आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है 11 बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये 11 बार पढ़ के ना, पहले भी पढ़ना है बाद में भी। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, ये पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई ये कहे कि ये काम किसी सूरत नहीं हो सकता, कोई बंदा कहे ना, मायूसी तो करनी नहीं कि भाई ये काम नहीं होगा, है तो किसी सूरत में कहे कि नहीं होगा। तो जब आप ये कहते हैं ना कि अल्लाह अपने काम पर गालिब है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, तो उसका हर दुनिया का मतलब अल्लाह पूरा फरमाता है। आप अपना केस ये बात कह के वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, आप अपना केस अल्लाह के सुपुर्द करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत, कोई बंदिश, कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जब तक अल्लाह ना चाहे। तो आपका रास्ता कोई बंदा नहीं रोकेगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म सब पर गालिब है। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही। कहती है कि मैं रोज ये करती थी, एक बार बड़ा दिल किया कि तिलावत करूं। कहती है सूरह यासीन पढ़ के सो गई है। सूरह यासीन, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, पूरी सूरत। तो ये पढ़ के सो गई। लेकिन आप वजीफा सूरह यासीन वैसे रोज पढ़ें, कभी कमी नहीं होगी। और ये वजीफा जो मैंने आपको बताया है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, इंशाअल्लाह आपका हर काम अल्लाह के सुपुर्द होगा और अल्लाह गालिब है। हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ें, अव्वल और आखिर 11 बार दुरूद पाक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।